रात के 3:17। पूरा शहर सो चुका है। सड़कों पर कोई आवाज नहीं, ना कार्स, ना लोग, ना ही हवा। सिर्फ एक चीज जिंदा लग रही है, रेडियो। एक पुराना रेडियो जिसका डायल आधा टूट चुका है, धीरे धीरे घूमता है। स्टैटिक नॉइज, वाइट हिस, और फिर अचानक, क्या तुम सुन रहे हो? ये आवाज ना एफएम स्टेशन जैसी है, ना एएम ब्रॉडकास्ट जैसी। इसमें म्यूजिक नहीं है, इसमें एड्स नहीं है, इसमें कोई होस्ट अपना नाम अनाउंस नहीं करता। बस एक आवाज, सीधी, फ्लैट, इमोशनलेस। और सबसे अजीब बात, ये स्टेशन सिर्फ रात के 3 बजे के बाद ही एक्टिव होता है। इससे पहले या बाद, चाहे जितनी कोशिश कर लो, सिर्फ स्टैटिक। इस फ्रीक्वेंसी का कोई नाम नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, कोई लोकेशन नहीं, और फिर भी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल सेम आवाज सुन रहे हैं। सेम वर्ड्स, सेम पॉजेज, सेम साइलेंस। कुछ लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, कुछ लोग इसे एक्सपेरिमेंट, और कुछ लोग इसे वार्निंग मानते हैं। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक अनोनिमस फोरम पर एक पोस्ट आई। पोस्ट का टाइटल था, डज एनीवन एल्स हियर दिस स्टेशन एट 3:17? पोस्ट के अंदर सिर्फ इतना लिखा था, एवरी नाइट, सेम टाइम, सेम वॉइस, इफ यू हियर इट टू, डोंट रिस्पॉन्ड। लोग हंसे, कुछ ने इग्नोर किया, लेकिन कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, मैं भी सुनता हूं, मेरे रेडियो पर भी आता है। ये सिर्फ 3 से 3:24 के बीच होता है। धीरे धीरे रिप्लाईज बढ़ने लगे। अलग शहर, अलग कंट्रीज, अलग रेडियोज, लेकिन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम। एक साउंड इंजीनियर ने इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उसके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट था, हाई एंड रिसीवर्स, शील्डेड रूम। रात के 3:17 पर सिग्नल आया। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया, वेव फॉर्म अपीयर हुई, आवाज रिकॉर्ड हुई। लेकिन जैसे ही 3:24 हुए, रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। फाइल एग्जिस्ट करती थी, लेकिन प्ले नहीं होती थी। मेटाडेटा में सिर्फ एक चीज लिखी थी, सोर्स अननोन। इंजीनियर ने जब वेव फॉर्म को जूम किया तो उसने देखा कि साइलेंस के बीच बीच में बहुत फेंट पैटर्न्स हैं, जैसे कोई लैंग्वेज हो, लेकिन साउंड नहीं, सिर्फ शेप। उसने इसे डिकोड करने की कोशिश की, मैथमेटिकल एनालिसिस, स्पेक्ट्रल ब्रेकडाउन, और जो निकला वो और ज्यादा डिस्टर्बिंग था। पैटर्न्स बाइनरी जैसे थे, ऑन, ऑफ, पॉज। जब उसने उन्हें टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, अवेक, लिसन, डू नॉट आंसर। इस पॉइंट पर लोगों ने इसे क्रीपी पास्ता कहना शुरू कर दिया। फिक्शन, इंटरनेट हॉरर, मार्केटिंग स्टंट होगा, लेकिन पर फिर पैटर्न रियल एक और चीज हुई। एक आदमी ने क्लेम किया कि रेडियो swear to God, it just said my name. आवाज ने कहा, इफ यू आर हियरिंग दिस, राहुल, टर्न इट ऑफ। लोगों ने कहा, फेक, अटेंशन सीकिंग। लेकिन फिर दूसरे लोगों ने भी यही कहा। それは俺の名前を言った。アクター。एले नाम मेरा लिया है। अलग नाम, अलग लैंग्वेजेस, लेकिन फॉर्मेट सेम। इफ यू आर हियरिंग दिस, डैश, टर्न इट ऑफ। जैसे स्टेशन सुनने वाले को पहचान रहा हो। और फिर कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जो लोग स्टेशन को रेगुलर सुनते रहे, उनके साथ कुछ और चीजें होने लगी। सपने। सबके सपने अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी। सपने में एक खाली जगह होती थी, नो वॉल्स, नो स्काई, सिर्फ डार्कनेस। और उस डार्कनेस में एक रेड ब्लिंकिंग लाइट, बिल्कुल वैसी ही जैसे रेडियो की ट्यूनिंग इंडिकेटर पर होती है। कुछ लोग ने कहा उन्हें सपने में नंबर सुनाई देते हैं, 502 894. कोऑर्डिनेट्स जैसे। जब उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर डाला गया तो वो जगह समंदर के बीच पड़ती थी। कोई आइलैंड नहीं, कोई बेस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करेगा। उसने गवर्नमेंट्स के रेडियो लॉग्स चेक किए, मिलिट्री फ्रीक्वेंसीज, इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट्स, कहीं भी ये स्टेशन का रिकॉर्ड नहीं था। उसने सैटेलाइट्स के डेटा देखे, 3:17 से 3:24 के बीच किसी भी नोन ट्रांसमीटर से कोई अनयूजुअल सिग्नल नहीं गया। और फिर उसने एक रिटायर्ड टेक्नीशियन से बात की। वो आदमी पहले एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट का हिस्सा था, कोल्ड वॉर के टाइम का। जब उसने फ्रीक्वेंसी सुनी तो उसका चेहरा बदल गया। उसने सिर्फ इतना कहा, ये ब्रॉडकास्ट नहीं है। फिर क्या है? जर्नलिस्ट ने पूछा। उसने जवाब दिया, रिस्पॉन्स। जर्नलिस्ट कंफ्यूज हो गया। रिस्पॉन्स टू व्हाट?
ओल्ड टेक्नीशियन ने कोई आंसर नहीं दिया, बस इतना बोला, इससे ज़्यादा सुनना ठीक नहीं। कुछ महीनों बाद फोरम पर एक और पोस्ट आई। इस बार टाइटल था ही डिडंट लिसन। पोस्ट के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस था, ही केप्ट द रेडियो ऑन। उसके बाद उस यूज़र का अकाउंट कभी एक्टिव नहीं हुआ। पुलिस रिपोर्ट्स में कोई मिसिंग केस नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं, कोई एविडेंस नहीं, बस साइलेंस। आज भी अगर आप रात के 3:17 पर एक पुराना एनालॉग रेडियो उठाओ और धीरे धीरे डायल घुमाओ तो शायद आप भी वो आवाज़ सुन लो। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।